अरे यार, लियोपोल्ड फॉन रांके की बात क्यों नहीं होती ज्यादा? इस बंदे ने तो हिस्ट्री रिसर्च और लिखने का तरीका ही बदल दिया। Historiography of the 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopold von Ranke of Berlin University. 1795 में पैदा हुए और 1886 तक रहे। Ranke ने हिस्ट्री रिसर्च में एक सख्त तरीके वाला अप्रोच अपनाया। He also wrote two books called as The Theory and Practice of History and Reason in History. उनका मानना था कि सोर्सेस को क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए, सेकेंडरी इंटरप्रिटेशन से ज्यादा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। He spoke about the critical method of historical research. He put emphasis on the utmost importance of information gathered through original documents. जैसे R.C. मजूमदार, जिन्होंने प्राइमरी सोर्सेस से इंडियन हिस्ट्री को बारीकी से लिखा, या फिर इरफान हबीब, जिन्होंने मुगल रिकॉर्ड्स में गहरी डुबकी लगाई। इन सब तरीकों में रांके का बहुत बड़ा हाथ है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ते वक्त गांधी जी के लेटर्स या ब्रिटिश रिकॉर्ड्स जैसे प्राइमरी सोर्सेज बहुत जरूरी हैं एक्यूरेसी के लिए। He put emphasis on the utmost importance of information gathered through original documents. रांके को यह बात बहुत पसंद आती है। हर तरह के डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करना, पर्सनल लेटर्स से लेकर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स तक, कॉम्प्लेक्स इवेंट्स जैसे पार्टीशन ऑफ इंडिया को समझने में मदद करता है। He believed that with this method, it was possible to reach the historical truth. रांके का मानना था कि एविडेंस बेस्ड रिसर्च से ही हिस्टोरिकल ट्रूथ तक पहुंचा जा सकता है, अटकलों से नहीं। He criticized imaginative narration of history. इस अप्रोच से हम एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे इंडस वैली को एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। तो अगली बार जब भी कोई डिटेल्ड फैक्चुअल हिस्ट्री पढ़ो तो लियोपोल्ड फॉन रांके के इन्फ्लुएंस को याद रखना। उनका लेगेसी दुनिया भर के हिस्टोरियंस के मेटिकुलस काम में जिंदा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।